गैरी चैपमैन की कमाल की किताब है द 5 लव लैंग्वेजेस। इसके हिसाब से प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक भाषा है। बल्कि यूं कहें कि 5 अलग-अलग भाषाएं हैं। तो चलिए आज इन 5 भाषाओं के राज को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक खुशहाल रिश्ते की चाबी बन सकती हैं। यार, शादी के बाद प्यार का होता क्या है? ये वो सवाल है जो शायद हर शादीशुदा जोड़े के मन में कभी ना कभी तो जरूर खटकता है। वो शुरू शुरू का जादू, वो घंटों तक बातें करना, आखिर शादी के कुछ सालों बाद वो सब कहाँ गायब हो जाता है? जरा सोचिए, आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं और आपके बगल में बैठा आदमी अचानक आपसे कहता है, मेरी 3 शादियां हुई और तीनों टूट गईं। कितना दिल दहलाने वाला है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो हैरान है कि उनका प्यार आखिर गया तो गया कहाँ। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शादी के बाद आने वाली चुनौतियों को समझेंगे, लव टैंक के मजेदार कॉन्सेप्ट को जानेंगे, प्यार में पड़ने वाले भ्रम को तोड़ेंगे और पहली 3 लव लैंग्वेजेस यानी तारीफ, क्वालिटी टाइम और तोहफों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी की धूमधाम और शहनाइयों के बाद जब असल जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आती है तो कई कपल्स को लगता है कि वो एक दूसरे से मीलों दूर हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है भला? जवाब भाषाओं में ही छिपा है। देखिए, ऑथर का लॉजिक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। हम सब प्यार की अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। सोचिए, अगर आप सिर्फ हिंदी बोलते हैं और आपका पार्टनर सिर्फ चाइनीज, तो आप कितनी भी जोर से चिल्लाकर कहें मैं तुमसे प्यार करता हूं, उन तक आपका मैसेज पहुंचेगा ही नहीं। रिश्तों में बिल्कुल यही होता है। तो इस भाषा की दीवार को कैसे तोड़ा जाए? इसका जवाब छिपा है लव टैंक के कॉन्सेप्ट में। ये हमारे इमोशनल हेल्थ को नापने का एक बेहतरीन तरीका है। सोचिए कि हर इंसान के अंदर एक इमोशनल लव टैंक होता है, जैसे एक गाड़ी में पेट्रोल का टैंक होता है। जब ये टैंक प्यार से भरा होता है तो रिश्ता खिलखिलाता है। लेकिन जब ये खाली होने लगता है तो छोटी छोटी बातों पर झगड़े, चिड़चिड़ापन और दूरियां बढ़ने लगती हैं। एक हेल्दी शादी के लिए इस टैंक को भरा रखना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे, अरे जब हम प्यार में थे तब तो हमारा लव टैंक लबालब भरा था, ओवरफ्लो हो रहा था। बस यही हमें प्यार में पड़ने के भ्रम को समझने की जरूरत है। यकीन करना मुश्किल है, पर रिसर्च के मुताबिक ये जो प्यार में पड़ने वाला नशा होता है ना, वो जो जुनून होता है, उसकी एवरेज उम्र सिर्फ 2 साल होती है। जी हां, आपने सही सुना, जस्ट 2 years। एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एम स्कॉट पेक। वो कहते हैं कि ये शुरुआती दीवानापन असली प्यार है ही नहीं। क्यों? पहला, क्योंकि हम इसे चुनते नहीं, ये बस हम पर हावी हो जाता है। दूसरा, इसके लिए कोई मेहनत नहीं लगती, सब अपने आप होता है। और तीसरा, ये एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने पर फोकस नहीं करता। असली प्यार का काम तो इस शुरुआती नशे के उतरने के बाद शुरू होता है। तो जब वो नशा उतर जाए तब लव टैंक को कैसे भरें? यहीं पर हमारी पहली लव लैंग्वेज काम आती है, तारीफ भरे शब्द। महान मार्क ट्वेन ने क्या खूब कहा था, शब्दों में जान डालने और जान लेने दोनों की ताकत होती है। और जब बात प्यार की हो तो सही शब्द सच में जादू कर सकते हैं। इस भाषा की भी अपनी अलग अलग बोलियां हैं, जैसे कि सीधी साधी तारीफ, वाह आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, या फिर हिम्मत बढ़ाने वाले शब्द, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, या फिर प्यार से की गई गुजारिश, ना कि कोई हुक्म। एक बड़ी मजेदार कहानी सुनिए। एक औरत थी जो 9 महीने से अपने पति के पीछे पड़ी थी कि बेडरूम में पेंट कर दो, पेंट कर दो। नतीजा 0। लेखक ने उसे एक सलाह दी, पेंट की बात भूल जाओ और बस उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ करना शुरू करो। और पता है क्या हुआ? कमाल हो गया। कुछ ही हफ्तों में पति ने खुद ही बेडरूम पेंट कर दिया। ये कहानी बताती है कि तारीफ का जादू ताने मारने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। अब चलिए हमारी अगली भाषा पर चलते हैं जो ध्यान और परवाह पर फोकस करती है, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि एक ही कमरे में बैठकर एक टीवी देख रहा है और दूसरा फोन चला रहा है। नहीं, इसका मतलब है टीवी बंद करके, फोन को साइड में रखकर एक दूसरे को देखना, बात करना और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने साथी को देना। बिल और बेटी जोकी की कहानी को ही देख लीजिए। बिल रोज बेटी जो की तारीफ करता था, पर बेटी जो को फिर भी प्यार महसूस नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेम भाषा तारीफ थी ही नहीं, उसकी भाषा थी क्वालिटी टाइम। उसे बिल के शब्दों की नहीं, उसके अटूट साथ की जरूरत थी। तो क्वालिटी टाइम का मतलब क्या है? पहला, पूरा ध्यान, बिना फोन, बिना टीवी। दूसरा, गहरी बातचीत, जहां आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि समझते भी हैं।
और तीसरा, साथ में कुछ मजेदार करना, चाहे वो साथ में खाना बनाना हो या बस यूं ही टहलने निकल जाना। चलिए अब तीसरी लव लैंग्वेज पर आते हैं, जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, तोहफे पाना। तोहफा सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक विचार का प्रतीक है। ये इस बात का ठोस सबूत है कि कोई आपके बारे में सोच रहा था। और ये महंगा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सड़क किनारे से तोड़ा गया एक फूल भी प्यार का सबसे बड़ा इजहार हो सकता है। जिम और जेनिस की कहानी सुनिए। जिम ने शादी के बाद अपनी पत्नी को कभी कोई तोहफा नहीं दिया था। जेनिस का लव टैंक बिल्कुल खाली था। लेकिन जब जिम को पता चला कि जेनिस की भाषा तोहफे पाना है, तो उसने छोटे छोटे तोहफे देना शुरू कर दिया। कभी एक गुलाब, कभी पिज्जा। जेनिस के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके रिश्ते में एक नई जान आ गई। लेकिन सबसे बड़ा तोहफा हमेशा कोई चीज नहीं होती। मुश्किल वक्त में बस अपने साथी के पास बैठना, उसका हाथ थामना, ये दुनिया का सबसे कीमती तोहफा हो सकता है। आपकी मौजूदगी ही प्यार का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। तो आज हमने जो ये 3 भाषाएं सीखी, उनका सार क्या है? सार ये है कि एक खुशहाल, लंबे रिश्ते का राज अपने साथी की प्रेम भाषा को समझकर उनके लव टैंक को लगातार भरा रखना है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा प्यार कब महसूस होता है? जब आप उनकी तारीफ करते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं या उन्हें कोई छोटा सा तोहफा देते हैं? उनकी भाषा को खोजना आपके रिश्ते में एक नई जान फूंक सकता है।